क्रिकेट में भाई एक क्रिकेटर के जीवन में लो फेस वही होता है जब वो उसके परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है। इस जर्नी में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट था? भाई मेरी फैमिली का और भाई आप जैसे इतने टाइम से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, अभी तक सबसे सीनियर प्लेयर कौन थे जिसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो? तो वीरेंद्र सहवाग सर हमारी टीम में खेले थे एक सीज़न हरियाणा के लिए। गुरकीरत मान पाजी है ना, उन्होंने हमें माहीविया से मिलवाया। लिटरली भाई पैर कांप गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, उनके आगे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बिल्कुल भाई होता है। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपका क्रिकेट खेलने का तरीका अच्छा हो जाएगा। वो सिर्फ आपको एनर्जी देगी कि आप लंबे टाइम तक सेम कंसंट्रेशन के साथ खेल सकते हो। हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द 10th एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मंजूत कालरा। आज है मेरे साथ हरियाणा के क्रिकेटर जो कि मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप के पार्ट भी थे एंड करंटली वो लोग अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी जीत के आए हैं, जिनका नाम है हिमांशु राणा। Remember this moment, Manju, and he delivers with 100 in style. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम राणा भाई। थैंक यू मंजूत भाई। थैंक यू फॉर कमिंग मेरे भाई। तो आप बताओ हमें कि आपकी क्रिकेट जर्नी कैसे शुरू हुई? भाई पहले तो तेरे को थैंक यू बोलना चाहूँगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ आके तेरे को ऐसे मिल के। हम क्रिकेट के थ्रू ही मिले हैं पर ऐसे काफ़ी दिन बाद आके मिल रहे ना, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है। मिल भी काफ़ी टाइम बाद रहे हैं। अच्छा लग रहा है पहले तो तेरे से मिल के, और फिर दो क्रिकेटर बैठ के बात करते हैं तो और भी प्रोडक्टिव कुछ निकाल सकता हूँ। बिल्कुल भाई मेरी क्रिकेटिंग जर्नी है ना, जो मैं बहुत छोटा था ना तब से खेल ही रहा हूँ। मतलब दूसरी ऐसी कोई थॉट कभी लाइफ में आई नहीं। मेरी फैमिली जो थी, मतलब छोटे होते सब। किस एज में शुरू हुई? भाई एकेडमी तो जो प्रॉपर एकेडमी जाते हैं वो तो 3rd क्लास में जाना स्टार्ट किया था, वो भी किसी के सजेशन पे। पापा को किसी ने सजेस्ट करा था। तो अब ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई कुछ और ही करना है, ऐसा था कि भाई आता यही है बस, अब यही करना है। तो बचपन से ही था, खेलते थे जैसे अपने गली में खेलते हैं सारे। तो एकेडमी जब ज्वाइन करी थी कुछ नहीं पता था मतलब कि कैसे पहुंचना आगे क्या है। मैं वही मज़े के लिए, मज़ा आता था खेलने में बस। तो खेलना शुरू करा एकेडमी में धीरे धीरे। वहाँ पे सोनीपत में इतना ज़्यादा क्रिकेट का वो था नहीं, मतलब प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड है वहाँ पे भी, लेकिन मैचेस वहाँ नहीं होते इतने। प्रैक्टिस होती थी जूनियर्स में, जो सीनियर होते थे हमारे वहाँ पे, तो उनके साथ खेल के। जब मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं बहुत छोटा था ना, तब से ही मुझे बड़ों में खिलाते थे। अब पता नहीं वो कोचेस को क्या दिखता था। प्रैक्टिस शुरू से ही सीनियर्स के साथ? मतलब नहीं, छोटे थे जब तो जूनियर्स में ही थे। मतलब 10 11 12 साल के हो गए थे तब तो, मतलब बच्चों, मतलब आती थी बैटिंग लेट लेकिन खिलाते थे कोचेस बड़ों में। हाँ मुझे काफ़ी मतलब ये इस चीज़ से हेल्प हुई है कि जब मैं छोटा सा था तब से मुझे बड़ों में खेलने का मौका मिल रहा था। उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी है मेरी आगे जाके करियर में। फिर प्रोफेशनली कब घुसे कि हाँ अब क्रिकेट ही खेलना है? भाई प्रोफेशनली था, मतलब ऐसे स्टार्ट करा तो दूसरी कभी चीज़ आई नहीं दिमाग में, कुछ और एम है या सेकंड प्लान कोई रखना है माइंड में, कुछ नहीं था ऐसा। खेलते गए बस। अपना डिस्ट्रिक्ट खेली पहले शुरू में। डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा डेब्यू ऐसे हुआ था कि मैं गया डिस्ट्रिक्ट कहाँ से खेलते मैं हो? सोनीपत से खेलता हूँ। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, मुरथल है जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आता है। तो अब मैं एज अ स्कोरर गया था स्कोरिंग करने डिस्ट्रिक्ट के मैच में। अंडर 16 का मैच था, मैं 12-13 साल का हूँगा। तो एज अ स्कोरर भेज दिया था? और हाँ, ये भेजा किसने? मेरे जो हमारे सेलेक्टर हैं, जो टीम बनाते हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने मतलब ऐसे ले जाते थे मुझे ट्रायल पे। मैं सबकी जाता था, चाहे सीनियर की हो जूनियर की हो, बट ये था कि सीखने को ही मिलेगा कुछ। ऐसे सिलेक्शन का कुछ वो नहीं था। तो कोई मैं तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी कि किसी की भी ट्रायल्स पे जा रहे हैं? ऐसी कोई ट्रायल्स ओपन होते हैं ना, आपकी एज कैटेगरी उसके अंडर होनी चाहिए, ओपन तो कोई भी दे सकता है। तो ट्रायल पे जाते थे तो बस ऐसे ही सीखने को मिल जाता था। कोई बड़े बड़े प्लेयर आते ही हैं, हर जगह होते हैं अच्छे प्लेयर। तो अपना स्कोरिंग के लिए गया था मैं। तो वहाँ पे ना ओवर एज निकाल दिया कुछ प्लेयर्स को। और भाई कौन से एज ग्रुप में स्कोरिंग करने जाते थे डिस्ट्रिक्ट की? भाई अंडर 16 अंडर 19 सारे एज ग्रुप्स में चले जाता था मैं। तो वहाँ पे ऐसे ओवर एज निकाल दी उन्होंने। अब मेरे को खेलने का मौका मिल गया। मैंने अंडर 16 में? हाँ अंडर 16 में था। मैं बहुत छोटा था और मेरे को यही हो रहा था पहले तो, यार खिला तो दिया। अब यहाँ पे अंदर तो ये होता था ना कि खेलना है, लेकिन अब बड़ों में खेल रहा हूँ तो थोड़ा। पर जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, मैंने बताया कि बड़ों के साथ, तो मेरे को इतना मुश्किल लगा नहीं खेलना। मज़ा आया काफ़ी खेल के वहाँ पे। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। वो हमारे में ऐसा ही होता थोड़ा। पहले नॉकआउट्स मैच होते थे डिस्ट्रिक्ट के। अभी आज के टाइम तो 3-3 4-4 लीग मैच मिल जाते हैं। उस टाइम में होता था हारे तो आप बाहर, आपका पूरा साल खराब। तो भैया मैं दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि एक वो अंडर 16 का वो पहला मैच खेले थे डिस्ट्रिक्ट का, हाँ
पहला मैच था मेरा वो। परफॉर्मेंस याद है उसकी कुछ? हाँ भाई 36 रन बनाए थे मैंने उसमें, पर वो 36 मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा बना दिए, क्योंकि पहला मैच खेल रहा था मैं डिस्ट्रिक्ट का। वैसे संडे टू संडे मैच मिलते थे छोटे बच्चों के Academy साथ। वाले। हाँ तो वो ऐसा कुछ मतलब इतना आइडिया नहीं था मुझे कि रन कैसे बनाने, बस खेला था मैं, मुझे नहीं पता कैसे बन गए रन। जो शॉट आते थे बस अपना नेचुरल, वही कुछ पता नहीं चल रहा था क्या, नॉर्मल मैच एक अपने आप ही निकल गया सारा, समझ ही नहीं आई कुछ। तो वो 36 रन बहुत ज्यादा लग बहुत रहे थे ज़्यादा उस लग time। रहे थे भाई उस लगते ही है टाइम। फर्स्ट हाँ, मैच। क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार 36 बना सकता हूँ तो और भी बना सकता हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ सीखना ही था वहाँ पे। मैं कुछ बहुत छोटा था, वो सारे पहले खेलते हुए प्लेयर थे, सारे खेले हुए प्लेयर थे। और भाई ऐसे हरियाणा वगैरह से, मतलब जिन लोगों को नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कैसे एंटर करते हैं? भाई हरियाणा में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल्स होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट के भी लिए ट्रायल्स हाँ होते हैं? डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रायल्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट की टीम है उसकी ट्रायल्स होंगी, वो प्रॉपर न्यूज़पेपर में आती है, ट्रायल से पहले आ जाएगी, 2-3 दिन पहले आ जाती है। ओपन ट्रायल्स होता है, कोई भी दे दो? ओपन होते हैं ट्रायल, मतलब आप उस डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, आपका कुछ नहीं, या तो आप पढ़ रहे हो, मतलब ये सारे वो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। आप जहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट के भी हो वहाँ से आप ट्रायल दे सकते हो, वहाँ से ट्रायल से फिर टीम बनती है डिस्ट्रिक्ट की। फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस में जो भी अच्छा परफॉर्म करता है, जो भी प्लेयर्स होते हैं वो सेलेक्ट करके स्टेट का कैंप होता है उनका, फिर स्टेट के कैंप में जाते हैं, तो वही सिंपल जो हर जगह स्टेट के मैचेस होते हैं उनकी टीम बनती है। मतलब जिन लोगों की डिस्ट्रिक्ट वगैरह होती है उनके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। मतलब दिल्ली वगैरह में तो सीधा कैंप लगता है। पर दिल्ली में भी तो क्लब के मैचेस होते ही हैं, टूर्नामेंट होते ही हैं, यहाँ पे लोग देखते ही हैं। आपको पता ही है यहाँ का तो खैर। तो फिर उसके बाद भाई 16 का जब मैच खेला 36 रन के बाद, भाई फिर तो धीरे धीरे ये लगने लगा ना कि भाई अब फिर मैं अपने अंडर 14 स्टेट के लिए खेला था हरियाणा के लिए, एक उसके 1-2 साल बाद। हाँ तो तब मेरे को ये लगा था कि यार इस लेवल पे तो मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत टूर्नामेंट खेलता था, छोटा था मैं। एकेडमी एक बारी, एक भैया थे हमारे, हैं मतलब अभी, रजत पालीवाल जी, जो सर्विसेज के लिए खेलते हैं रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट सारी, तो वो एक्चुअली सोनीपत के ही हैं, लेकिन वो हॉस्टल रहते थे। हाँ तो वो ढासा बॉर्डर जो हॉस्टल है ना, वहाँ पे क्या है कि माहौल अच्छा है बहुत क्रिकेट के लिए, आप सामने ही ग्राउंड है आपके, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करनी है करो। तो वहाँ पे ना मैच बहुत मिलते थे, मतलब हफ्ते में 3-4 मैच खेलने को मिल रहे हैं उस प्लेयर को, जो संडे टू संडे एक मैच मिलता था, जिसको आउट हो गया तो फिर एक हफ्ते बाद मैच। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं सपोर्ट करने के लिए। अभी जो सोनीपत में मेरी एकेडमी है, संकल्प क्रिकेट एकेडमी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। बट वही है ना कि जैसे मैं आगे गया हूँ, कोई आगे जाएगा तो उनको मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई ये पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं। मेरे को यही है, वहाँ पे भी जब भी जाता हूँ, जो फेवरेट प्लेयर्स होते ही हैं हर प्लेयर के एकेडमी में, वो वहाँ पे ज़्यादातर जो छोटे बच्चे वगैरह हैं? छोटे ही हैं वहाँ पे, जूनियर हैं जो ज़्यादा, मतलब क्योंकि कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर जो थे ना वो सारे छोड़ गए हैं वहाँ पे। मतलब उनकी तैयारी चल रही है आगे खेलने के लिए। हाँ अभी जूनियर्स ही हैं सारे, जो मतलब सीख सकते हैं। तो भाई अंडर 14 में सिलेक्शन कैसे हुआ? डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही? भाई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही हुआ था। डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस 14 डिस्ट्रिक्ट नहीं हुई थी, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि 16 और 14 के बच्चों के मिक्स ट्रायल मैच हुए थे उस सीज़न, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाई थी बारिश के कारण। तो उसमें मैंने 50 रन बनाए थे तो बाहर बुला लिया था। तो फिर अंडर 14 खेला, अंडर 14 अच्छा गया मेरा। तो जब मैं 16 जब पहली बारी खेला ना, क्योंकि 16 होता है स्टार्टिंग होती है ऑफिशियली, 14 टूर्नामेंट जो होता है वो बीसीसीआई का नहीं होता। तो जो बीसीसीआई का पहला टूर्नामेंट में खेला था वो 16 खेला था स्टेट की, हरियाणा की टीम में। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा इतना मैंने कुछ परफॉर्म करा नहीं था उसने। मैं 3 मैच खेला था, मैंने टोटल 96 रन बनाए थे बस। तो वहाँ पे भी फिर ये लगने लगा था कि यार कि भाई पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी किसी को मौका मिलता है यार खेलने का ऐसे, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिस हो गई थी कि पता ही नहीं चला मुझे क्या हुआ ये। 16 फिर कितने साल खेले आप उसके बाद? खेले 1 साल और खेला मैं, अगले साल फिर मैं कैप्टन बना था, क्योंकि हमारी पूरी टीम नहीं बनने वाली थी उस साल। तो कैंप के मैचेस हुए, पर मेरे को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, ऐसे प्रिपरेशन पे जो मैं मैच खेलता हूँ दिल्ली में, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है काफ़ी, तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया था यहाँ से। मैचेस वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे मतलब इंसान ना पक जाता है आगे मैचेस के लिए। भाई पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप छोटे होते हो ना, 17-18 साल,
19 साल तक जितने मैचेस खेल सकते हो ना उतने खेलो, क्योंकि आगे जाके आपको जो आप सीखने वाले ना इस एज में, जो छोटी एज में, वो आपको आगे जाके ना बहुत वो इतना मैटर नहीं करेगा जितना मेंटली हो जाता है गेम आगे जाके। आप पर आपकी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया है, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपने तैयारी बचपन में इतनी करी है, तो आप ना वहाँ पे जाके सिर्फ दिमाग का खेल रह जाता है आपका। और प्रेशर भी थोड़ा कम पड़ेगा कि जाके वो बंदा उसे इतनी मुश्किल लगेगी नहीं क्रिकेट वहाँ पे। बिल्कुल भाई, आप जितना खेलते जाओगे उतना आप सीखते जाओगे, आपकी गलतियाँ उतनी पकड़ी जाएंगी, आप उतनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, उतनी अपॉर्चुनिटी और मिलती जाएंगी आपको। हर दिन आप सीख रहे हो ना, जितना आप खेलोगे वही है ना, अब प्रैक्टिस है ये तो, कि आप जितना मैच में खेलते जाओगे और जो रियल जो आती है सिचुएशन वो मैच में ही पता चलती है यार। नेट में ना हम जितना मर्जी बनाने की कोशिश कर ले, मैच वाली एनवायरनमेंट वो बनती नहीं है भाई कभी। नेट में नहीं बन पाती वो मैच में आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतनी आपको प्रॉब्लम्स आपको पता चलेंगी कि आपको कहाँ रन बनाने में दिक्कत आ रही है या आपको कौन सा बॉलर परेशान कर रहा है। तो उस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लेके जाओ, उस चीज़ को, मेरे को लगता है ऐसा कि उस चीज़ की आप तैयारी करोगे ना तो वो हेल्प करेगी। सही बात है, वरना नेट के बैट्समैन ही रह जाओगे जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल भाई, ये होते हैं ना, दुनिया भर के हैं भाई। नेट्स के हैं कुछ मैच के हैं, दोनों की प्रिपरेशन के ऊपर ही फ़र्क पड़ता है सारा। और राणा भाई, आपको ये कब लगा कि ऐसा कौन सा साल था या पीक वाला साल कह रहे हो जहाँ से आपको लगा कि हम मेरे करियर का ये किक स्टार्ट है? भाई जब 16 खेले थे तो जो मैंने बताया, जब मैं सेकेंड ईयर 16 खेला तो मैं एक बार, हाँ, हमारा मैच था पंजाब के साथ, तो पहले मैच मैंने 118 बनाए, तो दूसरा मैच जम्मू के साथ था उसमें मैंने 198 बनाए, तो मैं रन आउट हो गया 198 में। हाँ, तो तब से अभी तक मैं वही हाईएस्ट स्कोर है, 100 पहुंच नहीं पाया हूँ बोर्ड के क्रिकेट में। तो तब मेरे को वो चीज़ याद आती है, तब मेरे को कोच ने बोला था कि अब ये पहुंच गया था ना तो तुझे बना लेने चाहिए थे, कि अब पता नहीं ये दिन दोबारा दोस्तों तो मिस नहीं करने चाहिए बोर्ड के मैच में, बट कोई नहीं, वो तो वो साल ना मेरा काफ़ी अच्छा गया। मैं एनसीए गया तब अंडर 16 में। अंडर 16 में, तब वहाँ पे मुझे रिंकू मिला था और ये सारा बैच था हमारा, रिंकू, उपेंद्र, हिम्मत सिंह। तो वहाँ पे फिर जाके ना वहाँ पे पता चला कि भाई क्रिकेट तो ये ऊपर लेवल की क्रिकेट है ना, जो वो यहाँ मज़ा आएगा। सब कुछ तरीके से होता ना भाई टाइम से प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती थी, बस खेलने का पता था। वहाँ जाके पता चला ये ऐसे स्पेसिफिक तरीके से करनी होती है, प्रोफेशनली कैसे हाँ, होता है, सही कैसे करनी है, कम टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करना है और कितना करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इतनी सारी चीज़ वहाँ जाके पता चलती है कि भाई क्रिकेट तो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ तो हमारे वहाँ तो कुछ होता ही नहीं ऐसा, नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है, हम आते हैं एकेडमी, प्रैक्टिस करते हुए चले जाते हैं और वहाँ सब तरीके से चल रहा है, नई चीज़ें लग रही है, नई चीज़ें लग रही है भाई। 40 दिन वहाँ रह के आए थे, फिर मतलब वहाँ से आने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि अपग्रेड होता ही है प्लेयर भाई, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप काफ़ी कुछ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे प्लेयर इंडिया के टॉप आते हैं, टॉप 25 प्लेयर होते हैं, सब एक दूसरे के सीखने को वहाँ पे मिल जाता है यार बहुत। तो उस बैच में तुम्हारे रिंकू वगैरह भी थे? रिंकू था भाई, हिम्मत सिंह था, उपेंद्र यादव था और एक दो प्लेयर और वो एक तो गेमिंग में चला गया अभी, निशांत विलियम्स, वो गेमिंग में प्रो है अभी, काफ़ी फेमस है वो प्लेयर। हाँ, आप नहीं खेलते पबजी वगैरह? भाई खेलते हैं लेकिन अपना इतना तगड़ा है नहीं हिसाब किताब। तो भाई जो आपका ऋषभ पंत भाई वाला ईयर था, उसमें 19 में क्या परफॉर्मेंस थी? यार मेरे हिसाब से यार उससे पहले ही रणजी ट्रॉफी खेल गए थे। हाँ भाई, क्योंकि जब मैं 19 खेल रहा था ना तब मैं 16 साल का ही था, तो मेरे 2 साल काफ़ी अच्छे गए थे, NCZ से भी गया था। तो पता नहीं भाई कैसे भगवान, मैं बहुत विश्वास करता हूँ भगवान में, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी रणजी ट्रॉफी खेल जाऊँगा, या मेरे सपने भी नहीं थे इतने बड़े। कौन से साल में खेल गए रणजी कि ट्रॉफी? मैं 16 साल का था, 16 साल और कुछ दिन का था तब मैं रणजी ट्रॉफी मेरा डेब्यू हुआ, और मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई कि मैं रणजी ट्रॉफी खेल जाऊँगा ऐसे ही। पता नहीं, मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ हमारी एसोसिएशन को, हमारे सर हैं, बड़े सर महेंद्रा सर हैं और अनिरुद्ध सर हैं, सब ने मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट करा यार। मैं जो चीज़ें, मैं बहुत छोटा था भाई उन चीज़ों के लिए, और मुझे इतनी जल्दी मिल गई वो चीज़ें, वो भगवान का शुक्र है और भाई एसोसिएशन के बहुत सपोर्ट है मेरे को। आई गेस भाई आपका रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी बहुत अच्छा हुआ था। हाँ भाई, क्योंकि लाइव मैच था एक तो वो, और लाली में था, तो सही बताऊँ तो मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि दूसरी टीम भी
बहुत बड़ी थी, दिल्ली की टीम के साथ मैच था हमारा। और लाली की विकेट हमारी, हाँ भाई, हमारी टीम में भी बड़े प्लेयर थे, उनकी टीम में भी बड़े प्लेयर थे। वीरेंद्र सहवाग जी खेल रहे थे, गौतम गंभीर जी खेल रहे थे, सब मतलब सब बड़े प्लेयर खेल रहे थे। और मेरे लिए बहुत अजीब था, और हमारे 23 रन पे 4 आउट हो गए भाई। और जब मैं बैटिंग करने जा रहा था, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा था मैं कि ये हो क्या रहा है, इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। 2-3 दिन पहले से हम जब 19 खेल रहे थे तो रणजी ट्रॉफी का मैच टीवी पे देख रहे होते थे, और वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास में। तो बहुत अजीब फीलिंग थी भाई, कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ था। पहले तो जाके यही था कि 1-2 बॉल बैट पे लग जाए, बाद में ही देखेंगे। 23 रन पे 4 और आउट। ऊपर से लाली में मैच। हाँ, तो जैसे ही 1-2 बॉल मैंने खेली तो भाई थोड़ा थोड़ा शांत हुआ मैं। बहुत तेज ऐसे सांस चल रहे थे मेरे भाई, दिल इतनी तेज धड़क रहा था, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। अब बाद में याद करता हूँ तो मेमोरेबल है यार वो, काफ़ी पहला मैच मेरा। ये 19 के बाद ही कॉल आया था या 19 सीजन खेलने के बाद कॉल आया था रणजी ट्रॉफी? नहीं, 19 सीज़न ख़त्म हो गया था, लेकिन रणजी ट्रॉफी के 4 मैच बचे थे, तो तब मुझे कॉल आया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था पहले, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। तो फिर मैंने कंफर्म करा अपने 1-2 दोस्त से कि भाई ये नंबर उन्हीं सर का है, तो उन्होंने बताया हाँ भाई, फिर जाके थोड़ा विश्वास हुआ था। ठीक है। और भाई अब आते हैं ज़रा अपने वर्ल्ड कप में। कोई मेरे से कमेंट्स में ना पूछ भी रहा था कि आपका वर्ल्ड कप या सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, आप प्लीज़ बताओ यार थोड़ा। भाई वर्ल्ड कप का सिलेक्शन का पहले तो अपने स्टेट के मैचेस ही होते हैं, और जो इंटर स्टेट मैचेस होते हैं, उसके बाद नॉर्थ जोन वगैरह, ये जो जोन की टीमें बनती हैं, इनके मैच होते हैं इंटर जोन। फिर उनमें से प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, या तो एनसी के लिए जाते हैं या चैलेंजर्स होती है। अपनी चैलेंजर भी हुई थी मुंबई में, मुंबई में 3 टीमें और एक श्रीलंका की टीम थी। हमारे जोन के मैचेस भी तो हुए थे, वो भी हमने साथ में, आप कैप्टन थे ना उसके। हाँ, तो अपने जोन के भी मैच हुए हैं, अपने चैलेंजर के भी मैच हुए हैं। तो लास्ट स्टेज मेरे हिसाब से तो चैलेंजर है। वहाँ पे जब पहुँचते हैं प्लेयर, तो जो उनमें से परफॉर्म करता है, वहाँ से इंडियन टीम का सिलेक्शन होता है, अंडर 19। और आपको हमारे जोन की बात याद है, जब हम खेले थे वहाँ मेरे को डेंगू हो गया था। बेंगलोर में थे हम। हाँ, अलूर में। हाँ, अलूर में याद है मुझे, वनडे के जोन थे वो हमारे। पर आप उससे पहले भी, अब तो जोन वगैरह, उसके बाद कितनी सारी सीरीज भी होने लग गई है आज के टाइम पे। तो सीरीज तो आई गेस हमारी, मुझे लगता है कि हमारी सबसे ज़्यादा सीरीज हुई थी, तो शायद थोड़ा लेट आया था टीम में। मैं मुंबई वाले में आया था लेट, उसके बाद था। मैं एक एशिया कप नहीं खेला था बस। हम एशिया कप खेले हैं, इंग्लैंड होम सीरीज़ खेले हैं, इंग्लैंड अवे सीरीज़ खेले हैं, और फिर से एशिया कप खेलने गए थे मलेशिया। फिर चैलेंजर हुई थी अपनी, फिर वर्ल्ड कप की टीम बनी थी। तो चैलेंजर उसके बाद हुई थी हमारी। हाँ, एशिया कप में हार गए थे, फिर चैलेंजर हुई थी। और हम हारे भी नेपाल से थे। भाई भूल जाओ वो बात, एग्जिस्ट नहीं करती हो। ठीक है। और भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप विजय हजारे भी जीत के आए हो। कैसा था टीम का माहौल वहाँ पे? थैंक यू सो मच भाई। माहौल माहौल बहुत डिफरेंट, बहुत बढ़िया था भाई। और सारे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था खेल के। आप ऐसा हो रहा था कि एक दूसरे की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं सारे, और आज कोई कर रहा है, कल कोई कर रहा है, ऐसे एक ही वो नहीं था कि भाई एक टीम जैसे खेलनी चाहिए ना, जैसे ड्रीम करते हैं या जैसे सोचते हैं भाई, सब प्लानिंग बनाते हैं कि एक टीम की तरह, वो हमारा हो पाया इस बार, और उसी की वजह से हम जीते। और शायद हरियाणा जीती भी बहुत सालों बाद है ना? हाँ, ये विजय हजारे ट्रॉफी तो पहली बार ही जीती है भाई, बहुत स्पेशल है, क्योंकि हर प्लेयर का एफर्ट था इसमें, पूरी एसोसिएशन का एफर्ट था, कोच का, कोचिंग स्टाफ का, हर इंसान का, एसोसिएशन में जितने बंदे हैं सबका बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट था इस चीज़ में। शायद टीम के माहौल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई, और टीम का माहौल ही था। हमारे जो कोच हैं अमरजीत के सर, वो काफ़ी रिकॉर्ड है उनके नाम पे यार, फर्स्ट क्लास के 27 सेंचुरीज हैं उनकी फर्स्ट क्लास में। तो उनका एक्सपीरियंस, हमारे जो कैप्टन थे अशोक मनेरिया जी, उनका एक्सपीरियंस, वो जीते हुए हैं पहले राजस्थान के लिए ट्रॉफी। तो सारी चीज़ें कंबाइन होके बहुत बढ़िया एफर्ट था, और मज़ा आया भाई खेल के। पूरी टीम का प्राउड है मुझे भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फिर से। और यार टीम में आपके इतने सारे एक्सपीरियंस और इतने सीनियर प्लेयर भी है, चहल भी आ, राहुल तिवतिया भी आ, हर्षल पटेल भी आ, यार आई गेस बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल भाई, आपको पता है, क्योंकि ये सारे ना उस लेवल पे खेल चुके हैं जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है। आईपीएल ये खेले हैं, इंडिया ये खेले हैं, तो इनको पता है कि एक टीम में कैसे चलना है, कैसे साथ लेके चलना है। ये सारे जितने सीनियर्स हैं हमारे,
ये हमें लगा ही नहीं कि ये सीनियर्स हैं। यूँ जैसे हम ग्राउंड में खेलते हैं, सपोर्ट करते हैं, ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक भाई एक प्रॉपर मतलब बड़े भाई की तरह रखते हैं। तो चहल बिया वगैरह से कुछ बात होती है? हो जाती है भाई, काम की बातें हो जाती हैं उनसे। तो कुछ समझाया जो आप बताना चाहो? सारी बातें नहीं, कुछ जो। नहीं, अभी मैं परेशान था तो अभी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो बैठा हुआ था उनके साथ, दुखी था मैं। वो यही बोल रहे थे भाई ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और हर दिन अपॉर्चुनिटी है, रोज जा, रोज स्ट्रगल कर, हार जीत बाद की बात है। तो ये उठ के जाना ही पड़ेगा भाई, रोज मेहनत करनी पड़ेगी चाहे रिजल्ट कुछ भी है। और भाई आप जैसे इतने टाइम से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, अभी तक सबसे सीनियर प्लेयर कौन थे जिसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो? भाई मेरा सेकंड ईयर था तो वीरेंद्र सहवाग सर हमारी टीम में खेले थे एक सीज़न हरियाणा के लिए। जब आएगा तो उनका लास्ट सीजन ही था? हाँ उसके उनका बाद लास्ट था और मेरा सेकंड था। तो वो एक्सपीरियंस था भाई, क्योंकि जब वो टीम के साथ होते थे ना हमारे, तो बाहर से सपोर्ट बहुत मिलता था हमें, पब्लिक बहुत आती थी मैच देखने, हर और मैच में? हर मैच में कहीं भी चले जाएं हम। और उनका जो माइंड सेट है, जो पॉजिटिव तरीके से वो क्रिकेट खेले हैं और जो सीखने को मिलता है हमें, तो वो बहुत बढ़िया था। वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी क्रिकेट करियर के लिए भी, पूरी टीम के लिए हमारी। तो कभी पर्सनली बात हुई उनसे? नहीं, जब वो टीम में थे तभी बात हुई है, ऐसे तो हिम्मत नहीं होती भाई मैच नहीं होती? नहीं भाई। एक बार भाई सेम सीन ना आईपीएल के टाइम पे मेरे साथ हुआ था। मैं माही भाई के गुरकीरत मान पाजी है ना, उन्होंने हमें माही भैया से मिलवाया। लिटरली भाई पैर कांप गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या बोले उनके आगे, बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बिल्कुल भाई, होता है। तो राणा भाई आप इतनी क्रिकेट खेले हो, टचवुड आगे भी खेलते रहो, तो इस जर्नी में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट था? भाई मेरी फैमिली का पूरा 100% सपोर्ट रहा है। मैं अगर क्रिकेट खेला हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो फैमिली का मेन है भाई उसमें, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेहनत करी है मेरे लिए, मैं इतना लकी हो ही नहीं सकता था भाई, चांस ही नहीं था कोई। अगर मेरे पापा या मेरी फैमिली कोई ऐसे सपोर्ट नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता यार इतना आसान होता है किसी भी फील्ड के इंसान के लिए कि वो आगे जाए। और फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही आपको, जो आपका डाउन पॉइंट होता है या जहाँ आप आगे नहीं बढ़ रहे होते हो, वही होती है भाई आपके साथ, जो खड़ी होती है हमेशा, पुश करती है आपको कि जा करना है तुझे। मतलब क्योंकि अगर वो हाथ हटा लेंगे अपना पीछे, तो फिर अकेले रह जाओगे, पर अकेला बहुत मुश्किल है भाई ये जर्नी। और कोचेस वगैरह का भी? भाई कोचेस भी मतलब काफ़ी ऐसे एक जगह नहीं प्रैक्टिस करी मैंने, रहे हैं मेरे कोचेस। हमारे छोटा होता था जब मैं किसी और के पास था, तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर दिल्ली टूर्नामेंट खेला हूँ, तो 2-3 लोग हैं, जैसे संजीव मल्होत्रा सर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और एक छोटा जब मैं था, जब प्रैक्टिस करता था उनके पास सुरेंद्र दैया भैया थे, वो बहुत सिखाया उन्होंने। मतलब साथ मुझे खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस कराते थे, वो पूरा दिन लगे हुए हैं। और नरेंद्र गुलिया जी हैं डासा बॉर्डर। तो ये 3-4 आदमी हैं जो, और मेन मेरे पापा हैं भाई, जो मुझे लेके इधर से उधर, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। और मतलब जो चीज़ें मेरे को ज़रूरत होती थी, चाहे वो कैसे भी करके मैनेज करे, लेकिन वो कर देते थे। और मुझे पता भी नहीं, ऐसे मतलब मुझे फील ही नहीं होने देता कि पॉसिबल नहीं है। मैं कहता फादर का रोल तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मेरे को खुद इन्होंने इतना सिखाया, जबकि मेरे पापा क्रिकेट नहीं खेले, बट फिर भी पता नहीं उन्हें नॉलेज थी। मेरे को लिटरली भाई वर्ल्ड कप के बाद भी यहाँ गली में नॉकिंग कराया करते थे, शॉट ऊपर मारते ही चाटा भी पड़ता था। भाई बिल्कुल, फादर या कोई भी फैमिली का मेंबर अगर आपके साथ है ना, तो वो सही रहता है। मुझे लगता है कि जब तक आप छोटे होते हो, ज़रूरत है आपको एक सही गाइडेंस की, क्योंकि जो मेन टाइम है ना भाई, 14-15 साल से 19-20 साल तक, उस टाइम पे एक ऐसा इंसान होना ज़रूरी है जो आपको सही दिशा दिखाए। पकड़ के भी रखना ज़रूरी हाँ, है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो, अलग अलग जगह के अलग अलग दोस्त बन जाते हैं, अलग अलग तरीके के दोस्त बनते हैं। तो सही चीज़ और गलत चीज़ में फ़र्क बताने का काम अगर फैमिली वाला हो बंदा, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर वाले तो भाई पता नहीं है भाई। और राणा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी लास्ट ईयर शादी भी हुई है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? बढ़िया चल रही है भाई। अपना ज़रूरी है ये चीज़ें भी, लाइफ में आता ही है एक टाइम, और मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी, तो अभी तो बढ़िया चल रही है भगवान की। सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पापा थे मेरे, थोड़ा टाइम ऐसा आया था लाइफ में कि
वो मतलब सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट थी यार हमारे लिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने, तो सिचुएशन ऐसी थी कि एक्सप्लेन तो क्या ही करूँ उस चीज़ को। हाँ, कोई नहीं, जैसा कंफर्टेबल लगे भाई। वो मेरे को लगता है मेरे जीवन का सबसे टफ टाइम था भाई, मतलब सोच ही नहीं सकता मैं, जिस इंसान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वो अब रहेगा नहीं साथ में, वो पता था हमें। भाई मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ, आपको तो भी तो पता हाँ होगा बिल्कुल कि भाई, थोड़े बिल्कुल टाइम तू पहले रिलेट कर सकता है। वो 3 4 5 महीने ना भाई मेरी लाइफ के सीजन था, एक तो रणजी ट्रॉफी मैचेस थे, तो वो 3 4 5 महीने मुझे नहीं पता चला मेरे कैसे गए। भाई ये तो देखो लाइफ का पार्ट, और उनकी ब्लेसिंग्स अभी भी आपके साथ ही है। बिल्कुल भाई, अभी मतलब लगता है पर अभी जैसे हम जीते अभी दिया जा रहे, तो ये मेरी अभी तक की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सीनियर्स की टीम में आ गए तो ऐसा लगता है कि अगर वो होते तो बढ़िया लगता। टाइम आता है आपकी लाइफ में ऐसा, और ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो चलो भाई, क्रिकेट की बात तो होगी बहुत, अब आते हैं थोड़े हमारे शो के फन पार्ट में। अब आपको एक गेम खिलाएंगे जिसका नाम है कड़वा गैस। तो रोना भाई, अब देखो माहौल हो गया थोड़ा चेंज, ठीक है। अब मैं आपको कड़वा गैस के हमारे रूल्स बता देता हूँ। 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 तो है पिक्चर्स, एक है मिक्स फोटो, ठीक है, और एक है चाइल्डहुड फोटो, और एक क्वेश्चन है। अगर उसमें से आपने किसी का भी आंसर गलत किया तो आपको ये पीना पड़ेगा, सही किया तो ऑब्वियसली नहीं पीना पड़ेगा। ठीक है। ये वैसे हमारा एम रहता है कि पिलाए। मैं बहुत बार पी चुका हूँ बट अब मैं हट गया हूँ इस गेम से, ठीक है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज तक की इंटरनेशनल में फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है? एबी डिविलियर्स। हाँ जी, सही है। कितनी बॉल्स में? 32 31। हाँ सही है भाई, 31 बॉल्स में सेंचुरी मारी। एक तो बच एक गया। तो ये दोनों थोड़े मुश्किल है। अब जो आपको फोटो दिखाने जा रहे हैं वहाँ देख लो भाई, ये 2 क्रिकेटर्स की मिक्स फोटो है। आपको एक हिंट दे दो छोटा सा। एक तो मनीष पांडे है भाई, अनमोल प्रीत लग रहा है। हिंट दे दो छोटा सा, ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए। बोल भाई। दोनों ही सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर्स थे, एक हैं एक थे। मुश्किल हो रहा है भाई थोड़ा सा। भाई मनीष पांडे एक तो कंफर्म है। वो कंफर्म है, चलो इतना और मैंने साथ दे दिया आपका। चलो नहीं समझ आ रहा तो आप पी लो, फिर मैं बता दूंगा। भुवनेश्वर कुमार। हाँ भाई, कैसे guess किया भाई? भाई अरे तो बहुत मुश्किल था यार। भाई पता नहीं, बस लग रहा था ऐसे। चलो तीसरे में कोई हिंट नहीं, मैंने सोचा था तीसरे में हिंट दूंगा। मैं वैसे पर पी लूंगा कोई यार, नहीं। तू कहेगा तो वैसे पी लेंगे, कोई नहीं दिक्कत भाई कोई बात नहीं, अगली फोटो देख लेना। नहीं। ये इंडियन प्लेयर है। बिल्कुल, कोई हिंट नहीं है भाई इस बार। पी लेता हूँ भाई। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रही भाई। बता दिया गैस पे, चलो अब पी लो, फिर गैस दूंगा, एक और चांस दे दो, पर पीना मत उसमें। बढ़िया था क्या? बढ़िया था। एक और पी लो भाई गैस दे दो, चलो पीना मत। हाँ। ये आपके कोच भी थे, फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे कोच भी थे, सॉरी। हमारे कोच हाँ हमारे कोच रह चुके हैं। राहुल द्रविड़ जी हैं क्या? तेरी कोच नहीं पहचान पाया। बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। राणा जी, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक के आपके इतने अच्छे करियर में कोई लो पॉइंट आएगा, सबके करियर में आता, तो आपका लो पॉइंट क्या था एंड उससे कैसे ओवरकम किया? भाई लो पॉइंट मेरी लाइफ में 2 3 बार ही आ चुका है। मतलब एक तो वही पापा के साथ जो हुआ था मेरा, वो टाइम मुझे लगता था वो सबसे टफ टाइम था। बट आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते यार। मेरे को लगता है कि आप थोड़ा शांत रहिए, अपने ऊपर काम करिए, मेहनत करिए अपनी, और क्योंकि जो गोल है ना वो इम्पोर्टेंट है। और मुश्किल टाइम यही सिखाता है आपको कि आप और क्या सीख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप, मुझे लगता है जब आपका लो टाइम है ना, आप कम बोलोगे उतना बढ़िया। क्योंकि ये टाइम मेंटली थोड़ा टफ हो जाता है, और आई गेस मेंटल टफनेस आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल भाई, मेंटल टफनेस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं बात भी कर रहा था लाइफ में भी, क्रिकेट में भी, हर बिल्कुल बिल्कुल, ये हर जगह काम आएगी भाई। और शांत रहने से थोड़ा समझने की, मुझे लगता है कि समझ थोड़ा बेटर सकते हैं आप। सुनना सीखो और समझो बातों को। और जो जो टाइम वो आता है ना, वो आपको सिखाने के लिए आता है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अच्छा टाइम भी बुरा टाइम भी, दोनों चीज़ें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। और यही लाइफ है, ये चलती रहेगी। और ये ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 बार ही आ चुका है तो आगे कभी नहीं आएगा, ये आगे भी आ सकता है। लाइफ का पार्ट है। बिल्कुल, ये तो चलेगा, ये इसके बिना तो बैलेंस रहेगा ही नहीं फिर। और क्रिकेट में क्या था लो फेज? क्रिकेट में भाई, एक क्रिकेटर के जीवन में लो फेस वही होता है जब वो उसके परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है या उसको बॉल अच्छे से नहीं दिख रही होती है। तो वही है, बस अपने आप पे भरोसा रखो भाई उस टाइम पे, और मेहनत करते जाओ, उतनी ही करो और बढ़ाते जाओ। क्योंकि आपको नहीं पता आपका टाइम कब आएगा, आपका दिन कब आएगा, लेकिन आप उठ के जाओगे ही नहीं, मेहनत करोगे ही नहीं, तो वो चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होंगी। पर्सनली ऐसा तुम्हारा कौन सा टाइम था जिस टाइम रन नहीं बन रहे हो, सोचा हो कि नहीं भाई अभी नहीं हो रहा? भाई अभी गया ना मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट था, बहुत ख़राब गया, हमारी पूरी टीम का ख़राब गया, पर हम विजय हजारे जीत गए। लेकिन वो यही था कि भाई वो मेरे को कैप्टन ने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया, कोच ने भी और एसोसिएशन ने भी, तो सबने सपोर्ट करा। वही सपोर्ट ही था जो मुझे ये था कि भाई कोई बात नहीं, लगे रहना, कभी रिजल्ट जरूर आएंगे, कभी ना कभी आप लगे रहो, आपका दिन कब आएगा पता नहीं है। तो बट वो जाके मेहनत करनी, स्ट्रगल करनी, वो रोज का काम है, वो करना ही पड़ेगा। और इस टाइम के बीच में प्रिपरेशन कैसे करते हो? इस टाइम के बीच के भी बताओ। और जो जैसे मैच होता है उससे एक दिन पहले क्या रिचुअल्स रहते हैं, या लाइट ट्रेनिंग करते हो हैवी? यार ऐसे स्पेसिफिक कुछ है नहीं, मतलब कोई ऐसा परफेक्ट एक रूटीन नहीं है मेरा, मतलब फील के ऊपर है थोड़ा। बस एक ही चीज़ करता हूँ कि मैं रात को अपना बैग वैग पैक कर लेता हूँ अगले दिन के लिए, मैच के लिए। क्योंकि एक रात पहले? हाँ, मैं भूल जाता हूँ सुबह, कभी सॉक्स भूल गया, कभी मैच की बैंड भूल गया या टी शर्ट भूल गया, तो ये चीज़ें मुझे फिर बाद में इफेक्ट करती है। ऐसा लगता है दिमाग में सारी चलते रहती है वो चीज़। अभी वो मैच में जाते हो सामान भूल गए, कुछ ना हाँ, कुछ बहुत रहे। बारी हुआ है ना ऐसा। तो अभी वो चेंज करी है मैंने कि रात को ही पैक करके सुबह बिल्कुल टेंशन फ्री उठो, रेडी हो और जाओ। मैं एक बार तो मैं अपनी टाइट्स छोड़ गया था घर पे। भाई होता है ये, इसलिए रात को ही पैक करके रख दो। बेस्ट है। राणा जी, आज के टाइम पे एक फिटनेस बहुत बड़ा एक मेन फैक्टर बन चुका है, तो आपका फिटनेस रूटीन क्या रहता है? फिटनेस भाई, हमारी जो टेस्टिंग होती है एसोसिएशन में, तो वो बनते हैं वहाँ पे शेड्यूल, पूरा एक्सरसाइज का वो बना देते हैं, तो वही फॉलो करते हैं हम। अभी तो जब एसोसिएशन के लिए खेलते हैं तो, पर एक पर्टिकुलर है सेम चीज़, मतलब आप फिटनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको हेल्प करती है एनर्जेटिक रहने में ग्राउंड में। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपका क्रिकेट खेलने का तरीका अच्छा हो जाएगा, वो सिर्फ आपको एनर्जी देगी कि आप लंबे टाइम तक सेम कंसंट्रेशन के साथ खेल सकते हो। और खड़े रहो ग्राउंड हाँ, पे। क्योंकि जब आदमी टायर्ड हो जाता है तो कंसंट्रेशन गिरती है भाई, तो वो ना गिरे और आप जो पहली बॉल पे जो आपकी कंसंट्रेशन है वही लास्ट बॉल तक रहे। इसलिए मुझे लगता है फिटनेस भी ज़रूरी है। और ऑफ सीजन में कैसा रहता है, सेम या अलग कुछ रहता है? ऑफ सीजन में फिटनेस कैंप्स होते हैं हमारे, एक महीने के। हमारे एसोसिएशन का ही सब कुछ होता रहता है, पर्सनली नहीं करते कुछ? नहीं करते हैं ना भाई पर्सनली, तो वो तो पूरा साल ही करना ना आपको। एसोसिएशन के कैंप लगे 1-2 महीना, बाकी टाइम जो बचा आप अपना वो जो, पर एक वो बन जाता है ना रूटीन, करने का तरीका मिल जाता है एक, कि ये करते रहना है। तो उसके लिए ट्रेनर रखा हुआ? हाँ, जैसे अब हमारे रोहित भी हैं हाँ जी, हाँ जी। CAG में, रोहित सैनी जी हैं, वो ट्रेनर है सर्टिफाइड एक अच्छे लेवल के, तो वो उनसे बात हो जाती है, वो काफ़ी क्लोज हैं। तो ऐसे ही एक मेरा एक और दोस्त है, वो कनाडा रहता है, ट्रेनर है मोहित मलिक, वो भी बता देता है। जैसे कुछ भी मुझे डाउट होता है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो काफ़ी हेल्प करते हैं जैसे ट्रेनिंग और डाइट में। राणा जी, अब आते हैं हमारे शो के लास्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है सुपर ओवर। बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर। ठीक है। ठीक है, आपसे 6 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना उसे। ठीक है? योर आइडल? रोहित शर्मा। फेवरेट करंट बैट्समैन? शुभमन गिल। हिडन टैलेंट नो वंस नो अबाउट? रैप कर लेता हूँ मैं कभी कभी। करके दिखाओगे तो? हिडन है ना। ड्रीम कार? जी वैगन। जल्दी लो, मैं तो कहता हूँ आपको, घुमाना हमें भी उसमें। अच्छा, फेसिंग यॉर्कर और फेसिंग बाउंसर? बाउंसर। बाउंसर, ठीक है। फिटनेस फ्रीक और फूडी? दोनों। दोनों मैनेज करके चलना पड़ता है। बिल्कुल, खाना तो है यार, मन करता है खाने का। तो राणा जी, अब जैसे आप आए हो
ज़्यादा जो भी हमारी यंग ऑडियंस है उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल भाई, एक बात ही कहना चाहता हूँ मैं कि यार टाइम कब आपका आएगा आपको पता नहीं है, बस आप मेहनत करते जाओ, रोज़ रोज़ मेहनत करते जाओ और मेन एम पे फोकस रखो और हर दिन एंजॉय करो जहाँ भी हो लाइफ में। ये मत सोचो कि मैं मेरे साथ वाले आगे चले गए हैं या पीछे हैं। आप अपने ऊपर ध्यान रखिए बस, जो अपने ऊपर फोकस रखोगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप खुद को बेटर बना सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरों पे फोकस करोगे तो वो बेटर होते जाएंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि अपने ऊपर फोकस रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो बस। थैंक यू। तो दैट्स अ रैप फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग राणा जी, थैंक यू भाई। और ऑल द बेस्ट आपके आगे रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो ये थी हिमांशु राणा की जर्नी। अगर आपको इस जर्नी से भी कुछ भी सीखने को मिला था या कुछ नॉलेज गेन हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग जर्नीज़ के लिए जुड़े रहें।